से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। यूनिट 3 के हम क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं। तो यूनिट 3 में फर्स्ट और सेकंड सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन है दैट इज़ द सेशन नंबर 3 एंड 4 के क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे। तो जो हमारा सेशन 3 है वो आपके पास वर्किंग विद मल्टीपल टेबल में के साथ कैसे काम करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर आज का हमारा टॉपिक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए और साथ में आप लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें आगे इन फ्यूचर में आपके काफ़ी काम भी आने वाली हैं और एग्जाम के टाइम में भी आपके ये सॉल्व आउट करेंगे। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फर्स्ट वन है डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किया जा सकता है। मतलब एक टेबल आपके पास अगर तैयार हो जाती है तो टेबल बनाने के बाद वी कैन यूज ऐड ए फील्ड ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। तो आंसर करेक्ट इज डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीबीएमएस द्वारा जांच की जाती है। रेड्यूडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, दोनों ऑप्शंस आप डीबीएमएस में यूज कर सकते हैं, रेड्यूडेंसी भी और इनकंसिस्टेंसी भी। नेक्स्ट वन, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता है। अगर दो टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप स्थापित करना है तो क्या चाहिए आपको। बोथ द टेबल मस्ट बी डिफरेंट डेटाबेस, बोथ द टेबल मस्ट हैव ए कॉमन फील्ड, बोथ द टेबल मस्ट हैव सेम नेम एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर करेक्ट है। आंसर नंबर सेकंड, यानी जो बी आंसर है वो करेक्ट है। बोथ द टेबल मस्ट हैव ए कॉमन फील्ड, कि दोनों टेबल के बीच में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। यदि कोई रिकॉर्ड मास्टर टेबल से जोड़ा जाता है तो ट्रांजैक्शन टेबल के निम्न से कौन सा सही नहीं है। मास्टर टेबल के बारे में जानते हैं आप, प्राइमरी की जहां पे बनाओगे वो टेबल मास्टर टेबल बन जाती है, ठीक है। द रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल इज कॉल्ड द मास्टर रिकॉर्ड, नहीं। द corresponding record in transaction table can only be entered once. The corresponding record in transaction table can only be entered once. That is the correct answer. 5 नंबर पे जाते हैं, एक स्टूडेंट और उसके द्वारा अध्ययन किए गए विषयों के बीच किस प्रकार का रिलेशन है। 1 to many, यानी एक सब्जेक्ट हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा 1 to many। निम्नलिखित टेबल पर विचार करें, दो टेबल के बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप स्थापित किया जा सकता है, तो 1 to 1, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मीनू में रिलेशनशिप ऑप्शन होता है। तो रिलेशनशिप कहां मिलेगा आपको, टूल्स में जाके आप रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ऐड की जाने वाली टेबल की लिस्ट रिलेशनशिप स्क्रीन पे डैश डायलॉग बॉक्स में दिखाई देती है। यानी आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड टेबल, तो आप एक एक करके आप अपने टेबल को ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन में दोनों टेबल के बीच में रिलेशन डैश ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, डबल क्लिक, यानी दोनों टेबल के बीच में अगर बनाना तो क्या यूज करोगे, डबल क्लिक। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से एक ऑप्शन नहीं है जिसका उपयोग डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए किया जाता है। नो एक्शन, सेट नल, सेट डिफॉल्ट। तो एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाते हैं तो क्या यूज करोगे, सेट वैल्यू असाइन करते हैं जिसके थ्रू आप एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रेड्यूडेंसी एक डेटाबेस में पसंद किया जाता है, ट्रू। रेड्यूडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक डेटाबेस के अंदर। एक टेबल में किसी विशेष एंटिटी के लिए एक रिकॉर्ड दोहराया नहीं जाता, ट्रू। एक सिंगल फील्ड हमेशा केवल एक डेटा वैल्यू होनी चाहिए, फॉल्स है, अलग अलग हो सकती हैं। यदि कोई टेबल एडिट की जाती है तो उससे पहले इंटर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है, नहीं। एडिट का मतलब पुराना रिकॉर्ड रहेगा और फिर नया रिकॉर्ड आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल्स में संबंधित रिकॉर्ड इंटर करने से पहले मास्टर टेबल में रिकॉर्ड इंटर किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर ट्रांजैक्शन टेबल में आप कोई भी रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो वो तभी डल पाएगा जब वो मास्टर टेबल में होगा। एक से कई रिलेशनशिप में मास्टर टेबल में एक विशिष्ट रिकॉर्ड में संबंधित ट्रांजैक्शन टेबल में एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप मास्टर टेबल में रिकॉर्ड डालते हैं तो उसमें रिकॉर्ड एक बार डलेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल में वो रिकॉर्ड मल्टी टाइम क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। विंडो मीनू में रिलेशनशिप ऑप्शन मौजूद है, ट्रू। एक डेटाबेस में यूजर द्वारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाए रखी जाती है, ट्रू। एक रिलेशनशिप हमेशा एक सामान्य फील्ड पर बेस टेबल के बीच में निर्धारित होता है, ट्रू।
यदि मास्टर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है तो ट्रांजैक्शन से हमेशा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड हटा दोगे तो ट्रांजैक्शन टेबल से वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन क्वेश्चन है, एडिट की जाने वाली टेबल को डिजाइन व्यू में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह कि उनमें कॉमन फील्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब तक कॉमन नहीं होगा आप रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप में एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्ट होती है, जबकि 1 to many में एक टेबल बहुत सारी दूसरी अलग अलग टेबल से कनेक्ट की जा सकती है। एक मास्टर टेबल में इंटर किया गया रिकॉर्ड हमेशा एक ट्रांजैक्शन में मौजूद रहेगा, जबकि ट्रांजैक्शन टेबल में रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड के मल्टी रिकॉर्ड हो सकते हैं। 6 नंबर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का सिद्धांत डिलीट किए गए डेटा को सिंक से बाहर रखने में मिसिंग डेटा को रोकता है। मतलब एक बार आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बना दी तो इट मीन्स एक बार अगर रिकॉर्ड डालोगे तो वो चेक करेगा कि रिकॉर्ड है या नहीं है। ऐसे डिलीट करते हैं तो डिलीट करते वक्त भी जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें से रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना यूजर को रेफर फील्ड में अमान्य डेटा एंटर से रोकता है। डेटा इंटीग्रिटी में नो एक्शन, अपडेट कास्केट, सेट नल, सेट डिफॉल्ट द्वारा बनाई जा सकती हैं। कस्टमर एंड प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का एक उदाहरण है, क्योंकि एक से ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं। रिलेशनशिप विंडो का उपयोग टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 3। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 4। तो जो सेशन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं दैट इज द फर्स्ट वन है, क्यूरीज बेस पे हैं ये सारे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से डेटाबेस में क्वेश्चंस पूछने का एक फॉर्म है, रिपोर्ट, टेबल या क्यूरीज। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्यूरीज। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक क्यूरी डिजाइन करने के लिए होता है, विजार्ड, डिजाइन व्यू, एसक्यूएल। तो सभी तरीके से आप एक क्यूरी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्यूरी बनाने के लिए कौन सा फ्लेक्सिबल तरीका है, विजार्ड, डिजाइन व्यू, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा व्यू फ्लेक्सिबल हो गया, डिजाइन व्यू। नेक्स्ट वन, क्यूरी डिजाइन विंडो कितने भागों में विभाजित होती है, 1 2 3। तो कितने भाग हो गए इसके, 3 भाग हो गए। आप एसक्यूएल के थ्रू भी बना सकते हैं, डिजाइन व्यू के थ्रू भी बना सकते हैं, विजार्ड के थ्रू भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा क्यूरी के बारे में सही नहीं है, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल टेबल, मल्टीपल क्यूरीज कैन बी क्रिएट इन ए डेटाबेस, ए क्यूरी कैन रन मल्टीपल टाइम्स। ये बिल्कुल सही है तीनों। तो लास्ट वन जो ऑप्शन है, ए क्यूरी वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिट, ऐसा नहीं है, एडिट की जा सकती है। नेक्स्ट वन 6 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी क्यूरी चलाने के लिए शॉर्टकट की है, F5। जब भी क्यूरी रन करनी है तो कौन सी की प्रेस करोगी, F5 की प्रेस करते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन क्यूरी डिजाइन करते समय नंबर डेटा पर किया जाता है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। सारे फंक्शन नंबर डेटा के लिए ही यूज होते हैं। क्यूरी डिजाइन विजार्ड में निम्न में से किस बटन पर क्लिक करके लिस्ट बॉक्स से अवेलेबल फील्ड को फील्ड इन द क्यूरी लिस्ट में मूव करने के लिए क्लिक किया जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, पैरेट सिंबल एंड लेस देन सिंबल। तो ये आपके पास सिंबल हो गया, ए ऑप्शन है करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस बेस में क्यूरी डिजाइन करते समय क्रिएशन एससीआर के निम्नलिखित से कौन सा रिलेशनशिप ऑपरेटर अप्लाई किया जा सकता है। तो अगेन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, कि ग्रेटर देन अप्लाई करके आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्यूरी डिजाइन करने के लिए पहली बार क्यूरी डिजाइन विंडो खोलने निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स मौजूद है, ऐड टेबल और क्यूरी। 11 नंबर, यदि कोई न्यूमेरिक डेटा किसी क्यूरी में काम करने के लिए नहीं है तो कौन सा स्टेप नहीं किया जा सकता, सेक्शन ऑफ फील्ड, गिविंग अलियास, समराइज या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, समराइज। नेक्स्ट, नाउ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, आप एक क्यूरी को केवल एक बार रन कर सकते हैं, फॉल्स कितनी बार भी रन किया जा सकता है। सेकंड वन, कई टेबल से क्यूरी नहीं बना सकती, फॉल्स। क्यूरी का मेन पर्पज यही है कि मल्टीपल टेबल से आप रिकॉर्ड को उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्यूरी चलाने के लिए शॉर्टकट की F5, बिल्कुल ट्रू है। लिब्रे ऑफिस बेस में हमें क्यूरी बनाने के लिए 2 तरीके प्रदान करता है, ट्रू। न्यूमेरिक डेटा वाली क्यूरी को सेव नहीं किया जा सकता, फॉल्स। मतलब नंबर जो टाइप की क्यूरी उसको सेव नहीं किया जा सकता, फॉल्स है। डिफॉल्ट रूप से क्यूरी रिजल्ट का हल नहीं किया जा सकता, ट्रू। एक न्यूमेरिक का उपयोग डेटा फील्ड और एवरेज वैल्यू दोनों को प्रदर्शित कर सकता है, ट्रू। क्यूरी डिजाइन करते समय मानदंड केवल एक फील्ड पर सेट किया जा सकता है, ट्रू।
अलियास एक फील्ड में क्यूरी के लिए एक वैकल्पिक नाम है। अलियास का मीनिंग होता है उर्फ कि कोई भी दूसरा नाम एक फील्ड का आप डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्यूरी डिजाइन विंडो में विजिबल चेकबॉक्स डिफॉल्ट रूप से क्या शो करता है, ट्रू। विजार्ड का उपयोग करके, जैसे विजार्ड आप बनाते हैं तो विजार्ड का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप। क्यूरी को केवल डिजाइन व्यू में एडिट किया जा सकता है, फॉल्स, मतलब दोनों में कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्यूरी एक प्रकार का क्वेश्चन है जो डेटाबेस में पूछा जाता है। क्यूरी एक प्रकार का क्वेश्चन है जो डेटाबेस से पूछा जाता है, बिल्कुल सही। जैसे आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। क्यूरी का परिणाम कॉलम में फील्ड नेम के साथ और रो में रिकॉर्ड के साथ प्रदर्शित होता है, ट्रू। मतलब ये ऑप्शन टू वेज, तो दो वेज में एक क्यूरी बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। क्यूरी डिजाइन विंडो को 3 सेक्शन में विभाजित किया जाता है। क्यूरी डिजाइन विंडो को कितने सेक्शन हो गए, 3। क्यूरी को चलाने के लिए शॉर्टकट की F5 है। रिकॉर्ड को फिल्टर करने की शर्तों को शॉर्ट रो में सेट किया जा सकता है। जब क्यूरी टेबल में किसी टेबल का चयन किया जाता है तो संबंधित फील्ड को अवेलेबल फील्ड लिस्ट में प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप इनको क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे होंगे और ध्यान से आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 8th नंबर, क्यूरी का रिजल्ट टेबल से किसी विशेष क्षेत्र के असेंडिंग या डिसेंडिंग में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्यूरी विजार्ड में सबसे अधिक 3 सर्च कंडीशंस दी जा सकती हैं। क्यूरी विजार्ड का लास्ट स्टेप क्यूरी को संपूर्ण ओवरव्यू प्रदर्शित करता है। 11 नंबर, क्यूरी बनाने के लिए डिजाइन व्यू से अधिक फ्लेक्सिबल विधि है। किसी भी क्यूरी को एडिट करने के लिए जिस क्यूरी को एडिट करना उस क्यूरी आइकन पर जाके राइट क्लिक कर दें। क्यूरी डिजाइन ग्रिड की रो में उस पर कॉलम हेडिंग की टाइप कर सकते हैं जो क्यूरी चलाते समय फील्ड नेम की बजाय प्रदर्शित करता है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 4 जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यूज किए हैं 3rd सेशन के और 4th सेशन के। तो प्लीज आप इनको ध्यान से करें और आप चैनल्स को बेसिकली सब्सक्राइब करते चलें। दैट इज अवर यूनिट नंबर 3 का आज हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, सेशन 3 एंड सेशन 4।